नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल माय थॉट्स माय इंक में। हर किसी का वक्त आता है, पर वक्त सिर्फ उन्हीं का आता है जो उसके लिए मेहनत करते हैं। हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि काश हमारा वक्त आ जाए, काश हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, काश हमारे पास बहुत सारी प्रसिद्धि हो, काश हमारे आसपास बहुत सारे शुभचिंतक और प्रशंसक हों, हमारा सब कुछ अच्छा हो जाए। इसी टाइप के ख्वाब देखने वाले एक लड़के की कहानी लेकर आई हूँ आज। एक लड़का था, वो हर वक्त सोचता रहता था कि काश मेरा वक्त बदल जाए, और जब मेरा वक्त बदल जाए तो मैं बहुत अमीर व्यक्ति बन जाऊँ, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाऊँ, मेरी बहुत मान सम्मान और इज्जत हो जाए, मेरा नाम हो जाए, काश वो वक्त जल्दी आ जाए। ऐसे करते करते वो सोचता ही रहता कि हर व्यक्ति कभी ना कभी अमीर हो जाता है, कभी ना कभी फेमस हो जाता है, कभी ना कभी सफलता उसे मिल जाती है तो उसे भी मिल जाएगी। लेकिन वो सिर्फ ये सोच रहा था, और सोचते हुए कभी वो कुछ करने की कोशिश भी करता तो कभी उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती, तो वो खुद ही सोचता कि ये काम मेरे बस का नहीं है, पता नहीं लोग कैसे कर लेते होंगे, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, इसमें तो लोग मुझे और अपमानित कर देंगे, इसमें मैं असफल हो गया तो ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। अपने लिए हज़ारों बहाने ढूंढता और कभी भी कुछ करने की कोशिश नहीं करता, पर इंतज़ार करता कि एक वक्त सभी का अच्छा आता है तो मेरा भी अच्छा आएगा। ऐसा करते करते वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, ये सोचकर कि मेरा वक्त तो आ ही नहीं रहा है। दुनिया में हर किसी के अच्छे दिन आते हैं, हर किसी की किस्मत बदल जाती है, पर न जाने मेरी किस्मत क्यों नहीं बदल रही है, विधाता ने मुझे इतना बदनसीब क्यों बनाया है। इस तरीके से सोचते सोचते वो बहुत ही ज़्यादा तनाव में चला गया। नकारात्मक विचारों ने उसके जीवन में डेरा कर लिया। लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, हंसना बोलना, सब कुछ उसने छोड़ दिया, और तो और उसकी सेहत भी उसका साथ छोड़कर जाने लगी। अब वो बहुत दुखी, उदास, बीमार और परेशान रहने लगा। इसी के चलते उसके गांव में एक बहुत ही महान संत पधारे थे। एक दिन वो ऐसे ही घूमते हुए जा रहा था तो अचानक इतनी भीड़ देखकर वहीं रुक गया। जब उसने महात्मा जी के दर्शन किए तो उसे अद्भुत सी शांति महसूस हुई। उसे लगा कि अरे ये तो बहुत बड़े महात्मा जी लगते हैं, क्या पता मेरे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान ये मुझे दे दे, इनके आशीर्वाद से मेरा वक्त बदल जाए। तो महात्मा जी के पास गया और उसने अपनी सारी समस्याएं, सारे सपने, सारी बातें, सारी कहानी उन महात्मा जी को समझा दी। अब महात्मा जी सारी बातें समझ चुके थे। उन्होंने कहा, पुत्र चलो तुम और मैं कुछ देर घूम के आते हैं, खुली जगह है, शायद घूमते घूमते तुम्हारी समस्या का कोई समाधान मिल जाए। वो व्यक्ति खुशी खुशी तैयार हो गया। महात्मा जी और वो टहलते टहलते दूर खेतों में जा पहुँचे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक खेत दिखाई दिया जहाँ गेहूँ की बहुत ही अच्छी फसल लहलहा रही थी। अब महात्मा जी ने कहा, पुत्र ये खेत कैसा है, इसमें तो बहुत अच्छी फसल निकली है, ये किसान तो बड़ा भाग्यशाली है, इसका समय आ गया है मुझे लगता है। तो वो व्यक्ति कहता है, महात्मा जी इसमें क्या बड़ी बात है, ये किसान की ज़मीन है, इस ज़मीन को पहले उसने जोता होगा, फिर उसमें बीज डाले होंगे, फिर वक्त वक्त पर उसने इसमें पानी दिया होगा, कई मेहनत करने के बाद, पूरे परिश्रम करने के बाद उसकी ये फसल आई है। तो ये तो एक सामान्य बात है, पर हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि इस खेत की फसल बहुत अच्छी है, जिस भी किसान की ये फसल है वो किसान बहुत सारी कमाई करेगा। महात्मा जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए कि वाह पुत्र, तुम्हें तो बड़ा ज्ञान है। अब थोड़ी सी आगे और गए तो उन्हें एक खेत और दिखाई दिया जहाँ घास ही घास उगी हुई थी। महात्मा जी ने कहा, अरे इस खेत में घास किसने उगाई है। अब उस व्यक्ति ने कहा, क्या महात्मा जी आपको पता नहीं है कि जब आप खेत को यूं ही पटक देंगे और उस पर कुछ भी कोई काम नहीं करेंगे, उसका कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो घास के सिवा उग भी क्या सकता है। पर ये घास किसी के कोई काम की नहीं है, ये सिर्फ जंगली घास है जो व्यर्थ ही भूमि को घेर रही है। अब महात्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें यही समझाने लाया था, तुम्हारा दिमाग भी एक तरीके की उपजाऊ ज़मीन ही है, इसमें तुम अच्छी चीज़ें डालोगे तो इसकी फसल लहलहा जाएगी, तुम चारों ओर छा सकते हो, अपने दिमाग के इस्तेमाल से तुम राजा भी बन सकते हो। और अगर अपने दिमाग का तुम किसी भी तरीके का कोई इस्तेमाल नहीं करोगे और इसे इसी तरह खाली छोड़ दोगे तो उसमें सिवाय नकारात्मकता के कुछ भी नहीं आ सकता। अब वो व्यक्ति समझ चुका था कि महात्मा जी उसे क्या समझाना चाहते थे। उसने महात्मा जी से प्रण किया कि अब वो सिर्फ हाथ पे हाथ रखकर बैठ के
सपने नहीं देखेगा, सही वक्त का इंतज़ार नहीं करेगा, हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए ईश्वर से ये नहीं कहेगा कि उसे जीवन में सही वक्त ला दे, बल्कि वो उसके लिए सही दिशा में मेहनत करने की कोशिश करेगा और अपने लिए सही वक्त खुद लेकर आएगा। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर वक्त ये सोचना कि अभी का वक्त हमारे लिए ठीक नहीं है, सही वक्त आने पर हम कोई फ़ैसला लेंगे, सही वक्त आने पर हम ये काम करेंगे, सही वक्त आने पर हम कोई शुरुआत करेंगे। अगर हम यही करते करते रह गए तो हम जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम में से आधे लोग चाहते तो हैं कुछ अच्छा करना, साहसिक करना, कुछ बड़ा करना, कभी लोगों से डर जाते हैं, कभी उन्हें खुद पर ही विश्वास नहीं होता कि उनमें इतनी प्रतिभा है कि वो जो भी ठान लें वो कर सकते हैं। तो आपका सही वक्त आपके हाथ में है। जब आपने सोच लिया कि आपको कोई काम करना है तो जीवन में सही वक्त उससे सही समय पर आ ही नहीं सकता है। कुछ अगर करने की सोच रहे हैं, कुछ भी नया करने की सोच रहे हैं, अपने जीवन को कोई दिशा देने की सोच रहे हैं, तो आज ही जुट जाइए। कल की प्रतीक्षा मत कीजिए, आलस्य मत कीजिए, बहाने मत बनाइए, खुद कोशिशें कीजिए और आपके जीवन में सही वक्त तभी आएगा जब आप सच्ची मेहनत और लगन के साथ जिस काम को या जिस सपने को आप पूरा करना चाहते हैं उस सपने में आप जुट जाएंगे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार, प्रणाम।